जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं यम के निमित्त जो 5 दिन दीप जलता है उसकी क्या विधि है और वो हमें कैसे जलाना चाहिए और क्यों जलाना चाहिए। ठीक है। अनेकों परिवार ऐसे हैं जिसमें अचानक लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता। अनेकों परिवारों में अकाल मृत्यु का भय रहता है। कुछ फैमिली ऐसी भी होती है जहाँ व्यक्ति की आयु ज़्यादा नहीं हो पाती, उसमें पुरुष लोग बहुत कम जीते हैं, कहीं महिलाएं बहुत कम जी पाती हैं, यानी कि आयु की कमी बनी रहती है। अचानक दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं। तो यम है, यम के पाश से हर व्यक्ति बचना चाहता है और यम की कृपा दृष्टि हर व्यक्ति चाहता है ना। तो हमें हर वर्ष जब दीपावली आती है तो दीपावली से 2 दिन पहले, जिसको धन त्रयोदशी कहा जाता है, उस दिन से लेकर के हमें भ्रात द्वितीया तक, यम द्वितीया तक, नाम भी देखो क्या है, यम द्वितीया तक हमें 5 दिन दीप जलाना होता। कैसे ये दीप जलाया जाता है इसकी विधि आप लोग जान लें। आटे का दीप ले लें या मिट्टी का दीप ले लें और उसमें 2 बत्ती क्रॉस करके डाल दें। देखें इस प्रकार से, है ना, ये चौमुखा दीप है। तो ऐसे 4 मुख इस दीप के बन जाते हैं। चारों दिशाओं को ये दीप चारों दिशाओं के लिए अर्पण किया जाता है। वैसे तो 10 दिशाएं हमारी होती हैं, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी ये दीप जलाया जाता है। संध्या के समय जब दिन भिड़ने लगता है, छिपने लगता है, सूर्य अस्त होने लगते हैं, तो उस समय अपने जहाँ आप रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अपने मुख्य दरवाजे पर, अपने मुख्य गेट पर भाई दिवे, आप किसी ऐसे मंजिल इमारत में रहते हैं जिसमें बहुत और भी लोग रहते हैं, तो आपको अपने दरवाजे से मतलब रखना। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने दरवाजे के बाहर नहीं रख पाते, वहाँ और भी लोगों को आना जाना होता है। तो उस स्थिति में आप दरवाजे के अंदर की तरफ भी इस दीप को जला सकते हैं। लेकिन जब आप ये दीप जलाएं, आपका मुख किधर होना चाहिए? दक्षिण दिशा में आपका फेस होना चाहिए। दीप तो चारों तरफ है क्योंकि चौमुखी दीप जलाया है आपने। रोज़ दीप चेंज करना है। थोड़ा सा अन्न ले लें, चावल ले लें या गेहूँ ले लें, उसकी थोड़ी सी ढेरी लगा दें गेहूँ की थोड़ी सी मुट्ठी भर गेहूँ रख के ज़मीन पे रख दें और उसके ऊपर वो दीप जला दें। सरसों का तेल इसमें यूज़ किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल, और चारों बत्तियाँ अपना यमराज जी का ध्यान करके आप जला दें। जलाने के बाद थोड़ा फूल चढ़ा दें, थोड़ा सा चावल चढ़ा दें, और यदि धूप बत्ती भी जलाना चाहें तो थोड़ी सी जला करके दक्षिण दिशा की तरफ धूप, दीप, जल, अर्घ आदि अर्पण करके यम के निमित्त, हे यम, हमने आपके निमित्त ये दीप जलाया है और आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, अर्थात आपकी कुदृष्टि हमारे परिवार पर कदापि न पड़े। और इसमें एक प्रसंग भी आता कि एक बार यम ने अपने दूतों से पूछा कि जब तुम किसी के प्राण हरण के लिए जाते हो तो क्या तुम्हें कभी ऐसी वेदना हुई, ऐसी पीड़ा हुई कि तुम्हें लगा हो आज हम कुछ अटपटा सा कर रहे हैं? तो दूतों ने कहा कि प्रभु, वैसे तो जो जिसका समय आ जाता है उसके प्राण हरण करने के लिए हमें जाना ही पड़ता है, ये विधि का विधान है। लेकिन एक बार एक राजकुमार की मृत्यु के 4थे दिन हम उसके जब प्राणों को हरने के लिए गए और उस घर में जो हमने क्रंदन सुना, उस घर में हमने जो विलाप सुना, उससे हे प्रभु हमारा भी हृदय द्रवित हो गया। तो उसमें से एक दूत कहता है कि आप कोई ऐसी विधि बताइए कि जिससे किसी घर में अकाल मृत्यु ना हो, किसी घर में ऐसी करुणा ना बरसे, ऐसा क्रंदन किसी घर में ना हो। तो यम ने कहा कि जो मेरे निमित्त 5 दिन दीप जलाता है तो उस घर में मेरी दृष्टि सौम्यता के रूप में रहती है, अर्थात ईश्वर की कृपा रहती है। उस घर में कहीं ना कहीं इस प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं होने के चांस बन जाते हैं और इसी के साथ साथ उस घर में भगवान की कृपा भी बनी रहती है। ठीक है। तो तब से जब दूतों को ये बात बताई गई, उसके बाद ये फिर सारी चीज़ें
भाई सेवकों तक पहुंचती हैं, साधकों तक पहुंचती हैं किसी न किसी बहाने से, तो ये दीप एक लंबे समय से 5 दिन के लिए जलाया जाता है। इसमें पहला दिन धनतेरस का होता है, और इस बार जो धनतेरस है वो 30 अक्टूबर की धनतेरस है। तो 30 अक्टूबर की शाम से ये दीप जलेगा, 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, और 1 नवंबर की बड़ी दीपावली है। 31 अक्टूबर की रूप चतुर्दशी है, छोटी दीपावली है। 1 नवंबर की बड़ी दीपावली है, और 2 नवंबर का आपका अन्नकूट है, और 3 नवंबर की भ्रात द्वितीया है। तो 5 दिन ये दीप जलाया जाता है। प्रतिदिन नया दीप लिया जाता है। आटे का दीप ले रहे हैं आप, रोज़ आटे का दीप ले रहे हैं, तो उस दीप को उठा करके कहीं एक साइड में रखते रहिएगा, रोज़ नया लगाइए। जो अन्न रखा है उसको भी उठा के थैली में किसी में रखते रहिए। अब बाद में इसका क्या करें? आटे का दीप बड़ा अच्छा रहता है। उससे क्या किया जाता है कि जहाँ कहीं आप स्कूटी लेके निकलिए, गाड़ी से निकलिए, कैसे भी जाइए, आफ्टर 5 डेज़ आप कहीं भी जहाँ आपको लगता है वृक्ष हैं, पौधे हैं, वहाँ अवश्य चींटियाँ भी होती हैं, तो उस दियो को झुरमुर करके या ऐसे भी डाल सकते हो, और अनाज वहाँ एक साइड में डाल सकते हो। उससे क्या होता है, वो चींटियाँ वगैरह उसको ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। यदि मिट्टी का ही दीप जला रहे हो तो वो भी बाद में 5 दिए, और जो दीपावली के कुछ दिए वगैरह होते हैं वो सब आप एक साथ कहीं मिट्टी में जाकर भी दबा सकते हो। मिट्टी की चीज़ है, मिट्टी ही बन जाती है। हाँ, जब आप दीप जलाएं तो आप एक छोटी सी प्रार्थना यम से कर सकते हैं, उसे भी आप लोग सुन लें। मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्यः सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम। अर्थात सूर्यपुत्र यमराज, मृत्यु, पाशधारी, काल और अपनी पत्नी सहित त्रयोदशी में दिए गए इस दीपदान से प्रसन्न हो। बस प्रणाम कर लें आप। जो मैंने हिंदी पढ़ी है कि भाई मृत्यु के जो मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के ऊपर जिनका अधिकार है, जो प्राणों के हरण करने वाले हैं, वो यम हमारे संपूर्ण परिवार से प्रसन्न बने रहें, और ये मैं दीपदान उनके लिए अर्पण करता हूँ या करती हूँ। महिलाएं भी इस दीप को जला सकती हैं, पुरुष भी इस दीप को जला सकते हैं। किसी प्रकार का कोई बेटे दोष नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और वैसे भी संध्या के समय दीप जलना शुभ होता है। कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में इस प्रकार से यम को दीप देना, भगवती लक्ष्मी के निमित्त दीप जलाना, पितरों के निमित्त दीप जलाना, कुआं, तालाब, बावड़ी, बागीचों में दीप जलाना अति शुभ माना जाता है। और कार्तिक का महीना तो वैसे भी प्रकाश पर्व के रूप में होता है। और जब आपने देखा, अब तो नहीं है सब चीज़ें, पहले हुआ करती थी, हम बड़े बड़े सुनहरी सी पन्नी के बने हुए, लाल पीली पन्नी के बने हुए बड़े बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े से कंडील ऊपर बेम्बो पे, बांस के ऊपर लगा करके उनको जलाया करते थे। बहुत, आप ज़्यादा पुरानी नहीं, 20-30 साल पहले तक ये सब होता रहा है। अब भी यदा कदा कहीं ना कहीं ज़रूर होता होगा। तो उसकी मान्यता यही थी कि यमलोक से जो पितृ होते हैं वो रास्ता ना भटकें, क्योंकि उस रात्रि, दीपावली की रात्रि जो होती है वो अमावस्या भी होती है, ये आप सबको मालूम है। तो अमावस्या में पितरों का आगमन भी रहता है, तो उनकी राह के लिए वो दीप जलाया जाता था। और बाकी लक्ष्मी के निमित्त जो दीप जलाए जाते हैं वो 26 दिए जलते हैं, 36 दिए जलते हैं। वो मैं आपको पूरा एक अंक बना करके देने वाला हूँ, उसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, बाद में समय बदला, फिर लाइटिंग आ गई, अब तो कल्चर ही बहुत अलग वाली सी बन गई है। अब तो सब कुछ रेडीमेड है भैया, है ना। लेकिन भगवान आज भी वही हैं, इसलिए भगवान की पूजा भाव से करना। भले आप किसी प्रकार से अपनी पूजा करना, लेकिन भाव से करना। धनतेरस में भगवान धन्वंतरी का भी पूजन किया जाता। शाम के समय ये दीप जलेगा, 5 दिन लगातार दीप जलेगा। और सुबह के समय भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी कौन है? जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान पूरे विश्व को दिया। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से श्वेत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए, अर्थात प्रकट हुए। और उस श्वेत जो कलश था, उस कलश में संसार के समस्त रोगों की औषधियाँ थी। आप ये समझ लें, वो अमृत है, जिसका नाम ही नेक्टर है, अमृत है। तो कहने का भाव, प्रातःकाल कैसे हम वो पूजन करेंगे, यम के नामों को कैसे लिया जाता है, धन्वंतरी की पूजा कैसे की जाती है,
धनतेरसी एपिसोड देख लेना, उसके बाद छोटी दीपावली का देखना। बड़ी दीपावली का विशेषांक मैं आपको पहले से ही दे दूंगा। अन्नकूट भ्रात द्वितीया तक हम लोग बहुत सुंदर तरीके से पूजन पाठ करें और अपने घर को अच्छे से बेटे साफ सफाई से अच्छे से कर लेना। जगदम्बा लक्ष्मी जो हैं वो घर घर में विचरण करती हैं। जिस घर में सौम्यता मिलती है, जिस घर में प्रेम मिलता है, जिस घर में एक दूसरे का मान सम्मान मिलता है, उस घर में लक्ष्मी सदा के लिए वास करती है। तो ध्यान रखना, बहुत प्रेम पूर्वक रहना। आप किसी भी प्रकार से अपने घर में कलेश मत करना। और बाकी तो देखो सब जिंदगी है, सबके कर्म अपने अपने हिसाब से चलते हैं। और कोई डाउट मत करना, किसी के बहकावे में मत आना कि 31 तारीख की रात्रि को तो अमावस्या है, तो अमावस्या में ये पूजन होना चाहिए। बेटे देखो, आपने मोटी मोटी बातें सुनी हैं, लेकिन आपने जो गहरे धर्म ग्रंथ होते हैं, मुहूर्त के ग्रंथ होते हैं, जो निर्णय सिंधु सागर वगैरह अनेकों प्रकार के हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें बहुत विधि विधान से विद्वानों ने बताया है, उस हिसाब से बड़ी दीपावली, मुख्य दीपावली जो बनती है वो 1 नवंबर की ही बनती है। इस प्रकार की अनगढ़ बातों में बेटे मत फंसना कि हम 31 तारीख को तो अमावस्या इतने बजे लग रही है तो हम 31 तारीख को ही करें। बेटे जिदपंथी से काम नहीं होता है। इसलिए जो आपको बड़े समझा रहे हैं, जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से आपको समझाया जा रहा है, उसे ही आप मानने का प्रयास करना। बाकी जितने भी हमारे इंद्राक्षी धाम को सुनने देखने वाले साधक हैं, इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी आप लोग हैं, हम सब आपको अपनी तरफ से ये कह देते हैं 1 नवंबर को इंद्राक्षी धाम में भी दीपावली, बड़ी दीपावली 1 नवंबर की ही मनाई जाएगी। और बाकी बेटा फिर आप सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो धनतेरसी का जो ये दीप होता है, 5 दिवसीय जो ये दीप होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है और इसे हमें ज़रूर जलाना चाहिए। बस आप जब ये पूजन कर रहे हो, आपका फेस, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दीप के मुख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें 4 बत्तियां पड़ी हुई हैं, 2 बत्तियां पड़ी हुई हैं। चारों दिशाओं को वो दीप प्रज्वलित कर रहा है, चारों दिशाओं में वो दीप अर्पण हो रहा है। ठीक, अब हमने लगता है हमने सारी बातें आपको समझा दी हैं। अच्छे से अपने 30 त्योहार को मनाइएगा, अपने बच्चों के संग मनाइएगा। और इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो होती हैं सत्य सनातन धर्म की बातें बताने के लिए, अपने 30 त्योहार बताने के लिए आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, सहयोगियों में, परिवारों में आप उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे 3-4 प्लेटफॉर्म हैं, जैसे हमारा फेसबुक पेज है, हमारे 2 चैनल हैं, एक हमारे नाम से, एक श्री इंद्राक्षी धाम से मैया रानी के नाम से है, और एक हमारा ये आप जो देख रहे हैं व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक भी सामने आ रहा है ग्रीन रंग में। आप इन सभी प्लेटफॉर्म से अच्छे से जुड़ जाइए। कब क्या संदेश हमें आपको देना पड़ जाए, ताकि आपको सारा पहले से ही एडवांस में पता लगता रहे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।